नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र बेनीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल बेनीवाल मैथ सक्सेस पॉइंट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। आइए इसके क्वेश्चन आज ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, देखिए आज फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट है 140। ये हमें कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, मतलब कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं भैया? इसके फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम इसका 140 का पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे भैया? एलसीएम। और एलसीएम लेंगे ऐसे, जैसे कि ये 140 है, पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित होना चाहिए, और वो सबसे छोटी संख्या है हमारे पास में 2। और हम इस 2 से विभाजित करेंगे, इससे 2 से इसमें 2 7 जा 14, 0 का 0। फिर 2 से देंगे 2 3 द 5, 2 5 जा 10। आगे देंगे अब 35 2 से नहीं जाएगा, 35 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अब देंगे हम 5 से। 5 से देंगे 5 7 जा 35। अब 7 से देंगे एक बार। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो हम इसमें नीचे लिखेंगे 140 ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हिंदी में मतलब होगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब 140 का हमने एलसीएम निकाल लिया, तो इसी से हमारा प्राइम फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ देखिए 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई, ये 2 हमने कहाँ से लिया? इसमें से। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो हम इसको एक रूप में और व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारे दो दो के दो हैं, तो हम जैसे पहले पढ़ते ना 2 की पावर 2 4 होती है, ऐसे ही 2 गुना 2 बराबर भी क्या होता है? 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है 156। हमने 156 पहले यहाँ लिख लिया है, तो 156। अब 156 का हम एलसीएम लेंगे, तो इसे सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। पहले करेंगे हम 2 से। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे इसमें 2 तिया 6, और 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब देंगे 3 से। 3 से देंगे 3 एकम 3, और 3 तिया 9। अब देंगे फिर कितने से? ना 2 से जाएगा, ना 4 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से। अब जाएगा ये 13 से। 13 से देंगे तो एक बार। तो इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं को सभी का मल्टीपल। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 का 156 ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका वन फैक्टराइजेशन किसका? 156 का फैक्टराइजेशन है जाएगा कितना? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कैसे? तो 2 2 गुना 2 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हो जाएगा जी इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने 140 सॉल्व कर लिया, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमने देखा है
हमने 140 सोल्व कर लिया, 156 सोल्व कर लिया। अब करेंगे हम 3825। कितना? 3825। और हमारा थर्ड पॉइंट है 3825। अब इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3825 का। तो सबसे पहले 2 से देंगे, लेकिन हमें इसमें पता कैसे चलता है कि हमारा 2 से जाएगा 3 से जाएगा? देखिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं लास्ट वाली संख्या से। अगर लास्ट वाली संख्या हम 2 से चला जाता तो 2 से देंगे, अन्यथा फिर 3 से देंगे। तो अब कितने से देंगे हम? 3 से। 3 से 3 में देंगे, 3 एकम 3, 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 7 बार देंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, और 3 पंजे 15। अब कितने से जाएगा? फिर 3 से देंगे, 3 से 12 में देंगे, 3 चौका 12, 7 में देंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1, और 15 हो जाएगा। 3 से देंगे 15 में 5 बार, 3 पंजे 15। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसमें 3 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 से 1 में देंगे, 4 में देंगे तो 1 बचेगा, 3 चौका 12, फिर 5 बच जाता था, इसलिए 5 में नहीं जाएगा। तो अब देंगे हम 5 से। 5 से देंगे 42, 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 5 5 25। अब कितने से देंगे? फिर 5 से देंगे। अब इसमें 5 से देंगे, 5 से देंगे एक बार, 5 एकम 5, बचेगा 3, हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 में किसी से संख्या से नहीं जाता, सिर्फ जाता 17 से। 17 एकम 17। तो अब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा इन सभी का मल्टीप्लाई। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे अब 3825 ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन 3825 का फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको लिखेंगे हम, 3 3 के 2 हैं तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 5 के 2 हैं तो 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 17। इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने पहले ये सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट है हमारा ये 7429। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7429। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका? 7429 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। देखिए पीछे 9 है, 9 में ना तो 2 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, पर लेकिन देखेंगे नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट 17 से जाएगा। कितने से? 17 से जाएगा। 17 से दीजिए 74 में, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 तो बचेगा 2, 6 बचेगा, 6 रहेगा 2, तो ये हो जाएगा 62, 17 तिया 51, बचेगा कितना? और 17 सत्ते 119। अब कितने से देंगे? 19 से। कितने से देंगे? 19 से। गुन्नी दुनी 38, 38 हो गया, और बचेगा 5, 7 57 हो गया, और गुन्नी तिया 57। कितनी बार गया? 23 बार। अब 23 से देंगे कितनी बार? एक बार। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ये हो जाएगा आपका 17 गुना 19 गुना 23। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम? अब निकालेंगे हम 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7429 ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? 7429 का ये होगा जी आपका 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 29। ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द
टू नंबर्स। ये हिंदी में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखितों युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है या नहीं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें सेकंड का पार्ट है 26 एंड 91। तो पहले सबसे पहले 26 का एलसीएम लेंगे और फिर लेंगे 91 का। 21 का एलसीएम लेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 13 बार और 13 से 13 को डिवाइड करेंगे एक बार। ऐसे ही 91 का लेंगे। 91 का, अब इसमें 91 का लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 से भाग देंगे क्योंकि उससे पहले की वाली संख्या से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये जाएगा 13 बार। तो 13 से इसे डिवाइड करेंगे एक बार। तो इसके जो फैक्टर आए, 26 के जो फैक्टर हैं वो हैं आपके 2 गुना 13 और 91 के जो फैक्टर हैं आपके वो हैं 7 गुना 13। अब हम एचसीएफ, पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कॉमन से। एचसीएफ निकाल, इनमें जो भी दो कॉमन हुए वो उसका एचसीएफ होता है। तो एच सी एफ, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो कॉमन है उन्हें एक बार ले, बाकी की सभी संख्या है। जैसे कि 2 गुना में 7 गुना में 13। हमने 13 ही 13 क्यों लिया, क्योंकि इसमें कॉमन है जो, उसे सिर्फ हम एक बार यूज करते हैं। ठीक है भैया, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 गुना में 13, ये होता है 14 गुना में 13 182। कितना होता है, 182। अब वेरीफाई करना है, इसे जांच करनी है ना, वो बोल रहा है ना इसकी जांच कीजिए, तो वेरीफाई करना हमें, मतलब कि जांच करनी है हमें इसकी। जांच कैसे करेंगे, इंग्लिश में यहाँ लिखना पड़ेगा, जो इसका फॉर्मूला है ऊपर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होते हैं, n1 मल्टीप्लाई n2 और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब इसमें हमारे नंबर्स कौन कौन से होंगे, दो, एक 26 होगा एक 29 होगा। तो यहाँ पे लिखो 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर एलसीएम क्या आएगा हमारा 182 और एचसीएफ होगा हमारा 13। इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा इसका 200 2366 और इतना ही इसका आएगा 2366। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 26 91 सॉल्व। अब आते हैं 510 एंड 92।